मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आपको किडनी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। सावधान हो जाइए। मैं ऐसे कुछ टिप्स बता रहा हूँ, ऐसे कुछ बातें बता रहा हूँ, ऐसे कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपनी किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। और अगर किडनी खराब हो भी गई तो उसको आप अपनी होम रेमेडी से, यानी कि मैं जो टिप्स आपको दे रहा हूं उन टिप्स के माध्यम से आप अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं। जी, आप कहेंगे साहब आपके पास वैद्य जी ऐसा कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है कि जिससे हम हमारी खराब हुई किडनी को भी ठीक कर लेंगे और जो जिनकी किडनी सही है उसको भी खराब नहीं होने देंगे। बिल्कुल, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी अभी चालू में आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इससे आपको बहुत सारी प्रकार की किडनी, लीवर, कैंसर और कई प्रकार की डायबिटीज, हार्ट, ब्रेन, कई प्रकार की बीमारियों से आपको हम अवगत करवाते हैं, उनसे बचने का तरीका बताते हैं। इस तरीके को आपको अपने परिवार में फॉलो करना है ताकि आप निश्चित रूप से किडनी को खराब होने से बचा सकते हैं। और अगर किडनी खराब हो चुकी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप किडनी को ठीक भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से लाखों लोगों ने इन टिप्स का लाभ लिया है, आप भी इसका लाभ लीजिए। अब टिप्स नंबर 1, पहला एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, यानी कि किसी भी चीज का प्रिवेंटिव मेजर अपनाना, यानी कि उसकी बीमारी से पहले ही उसकी सावधानी जो बरती जाए वो ज्यादा अच्छी है। किडनी को सबसे पहली चीज जो खराब करती है वो होता है अल्कोहल। अपने परिवार में अल्कोहल का उपयोग बिल्कुल बंद कीजिए। नंबर 2, तली हुई चीजें। ज्यादातर जिन परिवारों में फ्राई चीजें ज्यादा खाई जाती है उन परिवारों की किडनियां खराब होती है। फ्राई चीजें बंद कीजिए। नंबर 3, फ्राई का सॉल्यूशन है, रोस्ट कर सकते हैं आप इन चीजों को। आप किसी और तरीके से चीजों को इस्तेमाल करते हैं, हर चीज को फ्राई करके खाना कोई समाधान नहीं है। तीसरा, ये समुद्र का जो नमक है, सफेद नमक जिसे कहा जाता है, समुद्र का नमक जिसे कहा जाता है, टेबल सॉल्ट जिसे कहा जाता है, इसको बंद कीजिए। इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग कीजिए, क्योंकि समुद्र के नमक में इतना अधिक केमिकल है, इतना उसमें मरकरी है, फास्फोरस है, इतना उसके अंदर बहुत ज्यादा डीडीटी है, बीएससी है और सेल्फोस है, इतने पॉइजन है उसके अंदर। इतना चमड़ा उद्योग का पानी है, इतना खास तौर से आपके किडनी को खराब करने वाला जो जेड जो है, जस्ता जो है वो है, या सीसा जो है वो है। ये सब कई प्रकार के आपकी लेटरिन का पानी, नाली में नाली, नाले में नाला, नदी में नदी, समुद्र में, और समुद्र का नमक वापस बन के आप तक आ रहा। तो ये बहुत घातक केमिकल है इस नमक में, तो इस नमक से बचें। इसकी जगह सेंधा नमक, यानी कि जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसका उपयोग शुरू करें। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड करें आप। रिफाइंड ऑयल इतना घातक केमिकल है, 17-18 प्रकार के केमिकल डाल के जो एक खाद्य तेल होता है उसको खाद्य तेल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको खाद्य तेल बना दिया जाता है। तो आपको ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आप अपना तेल निकालिए घर पे। आपके घर पे अगर तेल निकालने की छोटी मशीन नहीं है तो आप जो कोल्हू जो होता है, जो कोल्हू चलाने वाले जो तेली समाज के लोग होते हैं, या वो चाहे बेल से चलाएं चाहे बिजली की मोटर से चलाएं, आप अपना सरसों है या तिल्ली है या सूरजमुखी है या कपासिया है, आप जिस मूंगफली है, आप जिसका भी तेल, कोकोनट है, आप जिसका भी तेल खाना पसंद करते हैं, आपके रीजन में, आप जिस रीजन में रहते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत है रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, यानी कि आप जिस रीजन में निवास करते हैं उसमें जो ऑयल क्रॉप पैदा होती है उसका आप पिराई करवाइए, उसका तेल निकालिए। ये जो सफेद शक्कर है इसको बंद कीजिए। ये सफेद शक्कर बंद करोगे तभी आपकी किडनियां बच पाएगी। सफेद शक्कर की जगह आप गुड़ का सेवन कीजिए, गन्ने के रस का सेवन कीजिए, आपकी किडनी खराब ही नहीं होगी कभी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं। बहुत कम पानी पीना किडनी के लिए बहुत घातक है, क्योंकि किडनी को, ब्लड को फिल्टर करने के लिए जितना रोटेशन ब्लड का होता है उसको पेशाब बनाने के लिए भी उतने ही पानी की आवश्यकता होती है। जब आपका खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है वो भी पानी की कमी की वजह से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपका पेशाब अटक जाता है, पेशाब बनना बंद हो जाता है, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होने लग जाती है, तो डॉक्टर आपको जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए भी कहते हैं और आपको ड्रिप भी चढ़ाते हैं, यानी कि पानी की बोतल भी चढ़ाते हैं आपको। तो ये बहुत जरूरी चीज है, मतलब आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, और पानी पीने के साथ साथ में आपका जो पानी है वो फ्लोराइड वाला नहीं हो,
तो आप अगर आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अगर फ्लोराइड वाटर है तो उसका सॉल्यूशन कीजिए, उसको बाकायदा आरओ से फिल्टर कीजिए और उसके बाद में जो नॉन फ्लोराइड पानी है उसका सेवन शुरू कीजिए। तली हुई चीजों से बचिए आप, जितनी तली हुई चीजें, जितनी फ्राई चीजें आप खाएंगे उतना आप नुकसान में रहेंगे। एक आजकल किडनी खराब करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब फैक्टर जो बाजार में आया, बहुत तेज मसाले, बहुत तेज मसालों का उपयोग बंद कीजिए। हाँ, आप लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, सोट इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा, परंतु इनको न्यूनतम मात्रा में, कम मात्रा में, मतलब उसका फ्लेवर भी आ जाए और वो आपके लिए अति भी नहीं हो, बहुत ज्यादा अधिक भी नहीं हो। ये कुछ ऐसी चीजें थी। अच्छा, जैसे आप गेहूं का उपयोग धीरे धीरे बंद कीजिए, इसकी जगह कुट्टू है, रागी है, बाजरा है, ज्वार है और ये जौ है। खासतौर से जौ पे आप अपनी डाइट को शिफ्ट कीजिए। जौ आपके लिए बहुत उपयोगी डाइट है किडनी वाले पेशेंट के लिए। अगर आप जौ का सेवन करते हैं तो आपकी किडनी अगर खराब भी है तो जौ का सेवन करते करते आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन सब्जियों की। आप जो ये बेल पे लगने वाली जितनी सब्जियां है, टिंडा है, तरोई है, लौकी है, ये आपका कद्दू है, आपकी खीरा ककड़ी है, करेला है, ये बेल पे जितनी सब्जियां लगती है उन सब्जियों का उपयोग शुरू कीजिए। ये आपके शरीर में मतलब जो क्रिएटिनिन है उसको बढ़ने नहीं देगी, जो फास्फोरस है उसको नहीं बढ़ने देगी, जो पोटास है उसको नहीं बढ़ने देगी। तो ये चीजें जब नहीं बढ़ेगी तो आपकी किडनी भी खराब नहीं होगी। तो ये बहुत, अब चलते बात करते हैं अगर किडनी खराब हो गई तो मान लो आपने कोई गलती की और आपने ज्यादा अचार खाया, ज्यादा अल्कोहल लिया, ज्यादा मसाले खाए, ज्यादा फ्राई चीजें खाई, ज्यादा समुद्र का नमक खाया, ये सब गलती अगर आपने की और आपकी किडनी अगर खराब हो गई तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत खुशी की बात है, तालियां बजाइए इसके लिए, नहीं। इसके लिए सबसे सावधानी वाली बात है कि आप रविवार के दिन श्री नवग्रह आश्रम पर आ जाइए। हम आपको किडनी की औषधि देंगे। किडनी की क्लास होती है बाकायदा 9 बजे। आप 9 से 10 तक 1 घंटे तक किडनी की क्लास में बैठिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और यहां से औषधि दी जाएगी, आपको पूरे परहेज बताए जाएंगे और आप आराम से 3-4 महीने में अपनी जो आपका जो क्रिएटिनिन 6 या 7 के आसपास है, आप आराम से उसको 1.6 तक ला सकते हैं। और ऐसे लाखों पेशेंट जो है वो हमारे यहाँ से किडनी के ठीक हो चुके हैं। पूरे भारत के ही नहीं बल्कि कई विदेशों के पेशेंट भी किडनी के लिए, स्पेशली नवग्रह आश्रम पर किडनी और कैंसर के लिए इसका जो चिकित्सा पद्धति है, 4 चीजों में हमारी महारत है। बताओ, लोग बाग ये कहते हैं कि अगर ये चारों चीजें ठीक होगी तो नवग्रह आश्रम पर होगी, ऐसा लोग विश्वास के साथ, दावे के साथ कहते हैं। वो कैंसर के लिए, किडनी के लिए, डायबिटीज के लिए और लीवर के लिए। तो ये आप लापरवाही ना करें। आपको सिम्टम दिखते ही आप रविवार के दिन नवग्रह आश्रम पर आ जाएं। हम आपको 10:30-11 बजे तक मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। मुझे विश्वास है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कैंसर, किडनी एवं अन्य 30 बीमारियों के रोगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।